बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला आप लोग अपने अपने घरों में ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अल्लाह पाक आप लोगों को पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमाएँ। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमाएँ। हम मोहताज हैं अल्लाह पाक की रहमतों के, अल्लाह पाक की बरक़ात के, अल्लाह पाक के दर के फ़कीर हैं हम लोग। अल्लाह पाक हम पर अपना ख़ास करम फरमाएँ, अपने फ़कीरों की झोलियाँ भरें अल्लाह पाक। दोस्तों आज शहजाद भाई कुछ बना रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना के आप लोगों को दिखाया जाए कि वो क्या बना रहे हैं। बिजली हमारी बंद हुई हुई है, ट्रांसफार्मर सड़ गया है, तो इसी दौरान उन्होंने कहा जी मैं बनाना चाह रहा हूँ कुछ। मैं कहा जी बनाएं हम, आप बना वो बनाने लग गए। तो मैंने कहा ठहर जाए, मैं ज़रा आपकी वीडियो भी बनाता हूँ, दोस्तों तक पहुँचाऊँ ताकि पता चले आप लोग शहजाद भाई क्या बना रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग शहजाद भाई की तरफ जाएंगे, शहजाद भाई रोकना नहीं, जो बना रहे हैं बनाते जाइएगा। हाँ, मैं फिर देखता हूँ कि आप क्या क्या करतब कर रहे हैं, क्योंकि शहजाद भाई ना कुछ करते रहते हैं। तो इस तरह है दोस्तों कि अभी वीडियो का रुख मोड़ते हैं हम और शहजाद भाई की तरफ जाते हैं। शहजाद भाई ने साथ ही अपने बाल शाल सीधे करने शुरू कर दिए हैं कि जी मैं आ रहा हूँ उनकी तरफ। तो देखते हैं अब। लें जी दोस्तों, अब हम आते हैं शहजाद भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं, ठीक हैं जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये हैं जी शहजाद शाहिद साहब ने बाल्टी आगे रखी हुई है, डंडा फेर रहे हैं उसमें। शहजाद भाई क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जी हैंड वॉश बना रहा हूँ। कितने केजी। ये तकरीबन 8 kg है। 8 केजी बनेगा। हाँ जी। ठीक है। इसमें क्या डाल के आप इसको गेड़ा दे रहे हैं। इसमें जी 8 लीटर पानी है अच्छा जी। और 700 ग्राम इसमें बेस डाली है। शैम्पू बेस। शैम्पू आठ बेस। लीटर पानी में 700 ग्राम बेस डाल दी है जी शहजाद भाई ने। अब उसको गेड़ा दे के क्या करें आप। मिक्स कर रहा हूँ जी इसको। अच्छा, मिक्स कर रहे हैं। ज़रा ऊंचा बोलें क्योंकि माइक मेरे लगा हुआ है, आपके नहीं लगा। अच्छा, तो आप इसमें अभी आपने पानी डाला है। हाँ जी, पानी डाला 8 लीटर और उसमें 700 ग्राम बेस डाली है। 700 ग्राम बेस डाली है। जी। तो ये तो फिर तकरीबन ज़्यादा बनेगा आपका हैंड वॉश जो है। हाँ ठीक जी, है। ये तकरीबन 9 लीटर के करीब। हाँ जी, ये देसी तरीके से आज आपको बनाना सिखा रहे हैं, बगैर मिक्सर के। बगैर मिक्सर के शहजाद भाई हैंड वॉश आपको बनाना दिखा रहे हैं कि कैसे बना रहे हैं वो। क्योंकि हमारे शहजाद भाई कोई ना कोई पंगा लेते रहते हैं, और यही मैं बार बार कहता हूँ कि दोस्तों पंगा लेना चाहिए। पंगा लेने से ही आता है। हम लोग बनाते रहेंगे ना, सोचते रहेंगे जी हमने मिक्सर लेना है, हमने फलाना करना है, इतने पैसे लग जाने, ये हो जाना, मिक्सर लेते रहेंगे यार, जब काम चल जाएगा मिक्सर ले लेंगे। उससे पहले ये देखें, एक इनके पास प्लास्टिक का डंडा है, साथ साथ पसीना पूंछ रहे हैं, साथ साथ उसको हिलाई जा रहे हैं, और ये हिलाते हिलाते इन्होंने इसको मिक्स करना है। जब ये मुकम्मल मिक्स हो जाएगा तो फिर देखते हैं क्या शहजाद भाई इसमें और डालेंगे और ये किस तरह का बनता है और इसको ठीक भी कैसे करते हैं। अच्छा शहजाद भाई ये बताएं, ये कितनी देर में तैयार हो जाएगा। ये तकरीबन इसको 20 मिनट लगेंगे तकरीबन तकरीबन 20 मिनट। तकरीबन 20 मिनट में ये शहजाद भाई इंशाल्लाह इसको तैयार कर लेंगे। तकरीबन ये 9 साढ़े 9 लीटर बन जाएगा मेरा ख्याल हाँ जी। है ना। जी। 9 साढ़े 9 लीटर बन जाएगा। इसकी कॉस्ट भी बता देंगे शहजाद भाई कि कितने रुपए पर लीटर बनेगा ये। तो अच्छा, कहने साथ साथ बातें करते हैं हम लोग। अच्छा, कहने का ये है मकसद, कल हमारे बहुत बारिश हुई है जी, बेवहा बारिश। हमारे ये शहजाद भाई की जो फैक्ट्री की छत है वो चो गई है, और पानी पानी नीचे आ गया सारा। आज सफाई भी करनी थी इन्होंने, लेकिन आज मेरा ख्याल इनका ट्रांसफार्मर इधर जल गया, जिसकी वजह से अभी तक फिर उन्होंने कहा जी वेला बैठा हूँ, चले मैं कोई तजर्बा करता हूँ, बनाता हूँ। तो ये अच्छा दोस्तों, कहने की बात ये है कि बहुत सारे दोस्तों के फ़ोन शोन आते हैं, कॉलें आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक होता है मैं उनकी बात सुनता हूँ, उनको जवाब देता हूँ। अच्छा, हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अस्करी इंजीनियरिंग्स और केमिकल्स के नाम से हमने मशीनें भी बनानी शुरू की हुई हैं जी, जिसमें मिक्सर बनता है, ग्रेडर यानी कि इलेक्ट्रिक छानना बनता है, उसके बाद साबुन बनाने वाली मशीन, पूरा प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 3 लाख रुपए का है साबुन बनाने का। उसमें दो तरह का साबुन बन सकता है, बाथ सोप और डिटर्जेंट सोप। सिर्फ डाइस चेंज करनी पड़ेंगी और ये दोनों चीज़ें बन जाएंगी।
तो दोनों मशीनों दो मशीनों का काम एक पे हो सकेगा। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग पैकिंग मशीन 10 रुपये वाली पैकिंग, अपना आधा किलो वाली पैकिंग, किलो वाली पैकिंग की मशीन्स भी तैयार कर रहे हैं। जिन साहब को चाहिए वो कॉन्टैक्ट में मेरा नंबर होता है और शहजाद भाई का नंबर होता है, जहाँ मर्ज़ी कॉल कर लें। कॉल करके हमें आप पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वो हम दे देंगे। तो उसके बाद ये है कि 4S के पहले 4S कंपाउंड 32 बनाया हमने फॉर्मिंग के लिए। फिर हमने बनाया जी, अल्लाह खैर करे, 4D और उसके बाद फिर हमने 4S बनाया जी। अब 4S4 बना लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है जिस तरह हम लोग तजर्बात करते रहते हैं, अल्लाह पाक बरकत डालते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी होती रहती है। 4S4 जो है वो झाग बनाता है, स्टेबल रखता है झाग को, और उसका ये होता है कि उसमें जो स्टेबिलिटी है उसकी काफ़ी ज़्यादा है और झाग भी काफ़ी ज़्यादा है पहले से। बुलबुले वाली झाग भी है, थिक झाग भी है, दोनों झाग बनाता है और सफाई भी करता है कपड़ों की। जिन साहब को ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारा जा रहा है, पेशावर से कराची तक, और जिस साहब को चाहिए हो वो हमसे रब्ता कर सकता है। और ये बार बार मैं ये कहता होता हूँ कि काम करें, काम करें, काम करें। काम करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब काम नहीं करेंगे तो एक जगह बैठ कर खुश होके, अभी परसों एक जगह मैं गया, उस दोस्त ने काफ़ी पैसे लगाए हुए सेटअप पे, 6 महीने से सेटअप उसका बंद था। मैंने काफ़ी उसको यार सुनाई है, पता नहीं उसने गुस्सा किया हो या नहीं किया हो, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ सुनाने का कि उस बंदे ने दोबारा काम शुरू कर लिया। मसला उसको आ रहा था झाग का, जी झाग नहीं मेरी स्टेबल हो रही, मैं क्या करूं जी, मैंने बंद कर दिया थक हार के। अल्लाह के बंदे इतने पैसे लगाए हुए हैं, बैठ के रो मत, काम करो, झाग पे काम कर लो, किसी और पे काम कर लो, आहिस्ता आहिस्ता किसी ना किसी दिन किसी जगह पहुंच ही जाओगे ना, चल ही पड़ेगा ना यार। लेकिन ये बैठ के सोचते रहना क्या करूं यार, क्या ना करूं, कैसे करूं, ये ऐसे नहीं होते काम। ये होते हैं करने से, ये होते हैं सोच के उस पर अमल करने से। ये शहजाद भाई फूंके मार मार के कुछ देख रहे हैं साथ। शहजाद भाई की फंस गया बेच? मैं देख रहा हूँ जी, बेस हल हो गई अच्छी अच्छा, तरह देख की। रहे हैं जी बेस हल हो गई है कि नहीं हल हुई? ठीक है जी। अगर बेस हल होगी हो तो शहजाद भाई उसको कर लेंगे, लेकिन बेस ये देखें, बेस वैसे ही है अभी, तो साथ साथ ये हिला, उसको फिर हिलाना शुरू कर देंगे। अच्छा, क्या है, मैं ये कह रहा था, उनके पास मैं गया हूँ, उन्होंने जनाब सेटअप बंद किया हुआ था। जब सेटअप बंद किया तो मैंने उनसे कहा कि यार खुदा के वास्ते भाई इसको चलाओ यार, इतना पैसा लगाया हुआ है तुमने। खैर वो कोई अमल, मेरी बात उनकी समझ में आ गई। फिर हमने 4S4 यहाँ से भेजा, फिर मैं दोबारा गया, उनका सेटअप चलाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सेटअप उनका चल पड़ा और अल्लाह का शुक्र है कि उनकी प्रोडक्ट निकलनी शुरू हो गई है और प्रोडक्ट सेल हो रही है। ये सारी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि मैं कोई अंदाता, अल्लाह माफ़ फरमाए, कि मैं कोई फरिश्ता या देवता नहीं हूँ। सिर्फ ये है कि उनको समझाया कि यार अगर पैसे लगाएं तो भाई उसको चलाओ। वो चलाना शुरू कर दिया और अल्लाह पाक उसमें बरकत डालेंगे इंशाल्लाह। सोचने से या वेले बैठने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। देखे ना जी, बिजली बंद है, बिल्कुल हम लोग पसीनों पसीन हुए हैं, लेकिन शहजाद भाई ने कहा कि जी मैं देखता हूँ इसको, मैं एक तजर्बा करता हूँ। अब वो करेंगे तो हम लोग आपको साथ साथ दिखाते जाते हैं इंशाल्लाह ताला। अब जब बेस हल होगी तो शहजाद भाई फर्दर इसमें चीज़ें डालेंगे। यहाँ मैं ये कहता चलूँ भाइयों कि हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहना है, मुसलसल लगे रहना है, करते रहना है। एक दिन वो आएगा जब अल्लाह पाक आपका बाजू पकड़ेंगे और आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये कि आजकल कोरोना बहुत फैला हुआ है, बचें, सोशल डिस्टेंस रखें, एक दूसरे से दूर रहें। जफ्फियाँ डालेंगे, जब ये कोरोना चला जाएगा बहुत जफ्फियाँ डालेंगे, बहुत हाथ मिलाएंगे इंशाल्लाह। जब कोरोना यहाँ से दफ़ा हो जाएगा तो फिर उस वक्त तक हम लोगों ने एक दूसरे से दूर रहना है। ये वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा, क्योंकि इसमें जो शहजाद भाई ने करतब करने हैं वो सारे आपके सामने इंशाल्लाह आएंगे और चीज़ बेहतरीन बनेगी इंशाल्लाह। क्योंकि मुझे पता है कि मेहनत करते हैं तो चीज़ अच्छी बननी ही बननी है। ठीक है ना जी। तो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मिक्सर हमने नहीं चलाया, ये थोड़ा सा बनाना, तो शहजाद भाई ने कहा चले मैं इसके साथ डंडे के साथ बनाता हूँ। मैंने वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप लोग भी इसी मेथड के तहत इन चीज़ों के साथ अपने घर में हैंड वॉश बना सकते हैं, अपने लिए, अपनों के लिए, दोस्तों के लिए। ठीक है जी।
आप इसको सेल भी कर सकते हैं, बना के सेल भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है। और अल्लाह पाक हम सबको खुशियाँ दे। और वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चले। और उसके साथ ये है भाइयों के चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं जो मिक्सर नहीं ले सकते, जिनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, वो इस तरह अपना काम कर लें, किसी का भला हो जाएगा, आपको और हमें दुआएं मिलेंगी। तो बाकी देखते हैं शहजाद भाई, इसको कितनी देर और लगेगी? इसको तकरीबन 5-7 मिनट और लगेंगे। 5-7 मिनट शहजाद भाई कहते हैं और लगेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं और साथ साथ देखते जाते हैं कि आगे क्या होता है। लें जी, ये तकरीबन मिक्स हो गया जी। क्यों शहजाद भाई, मिक्स हो गई आपकी? हाँ जी, मिक्स हो गई है जी बेस। अब आप क्या डालेंगे अब इसमें? इसके अंदर 8 ग्राम पर्ल पाउडर डालेंगे हम। 8 ग्राम जनाब पर्ल पाउडर डाल रहे हैं शहजाद भाई इसमें। इसमें देखिए झाग है, ये 2-4 घंटों के बाद बैठ जाएगी झाग बिल्कुल। तो आपका ये हैंड वॉश जो है ये तैयार। ये पर्ल पाउडर डाल दिया है। कितना डाला है शहजाद भाई? ये 8 ग्राम। 8 ग्राम डाला है जी शहजाद भाई ने। फी लीटर के हिसाब से 1 ग्राम। फी लीटर के हिसाब से 1 ग्राम डालना है जी इसमें। अब ये पर्ल पाउडर मिक्स हो रहा है। जब ये पर्ल पाउडर मिक्स हो जाएगा फिर देखते हैं कि शहजाद भाई इसमें क्या डालते हैं। इसी तरह आपने इसको मुसलसल मिक्स करते रहना है। जितना आप मिक्स करेंगे उतनी अच्छी चीज़ बनेगी, उतना ही ये ट्रांसपेरेंट होगा, उतना ही खूबसूरत रंग होगा, उतनी खूबसूरत चीज़ बन जाएगी ये, और देखने में और इस्तेमाल करने में भी बेहतरीन होगा। अभी ये पर्ल पाउडर डाल के मिक्सिंग जारी है जी। इसके बाद देखते हैं शहजाद भाई इसमें और क्या डालते हैं। ये तकरीबन 10 kg बनेगा जी। अच्छा जी, ये मिक्स हो गया, झाग ऊपर बनी हुई है जी, पर्ल पाउडर भी मिक्स हो गया इसमें। अब शहजाद भाई क्या डालेंगे? अब इसके अंदर डालेंगे जी बटाइन 100 ग्राम। ये कोको बुटाइन डाल दी है शहजाद भाई ने 100 ग्राम इसमें। ठीक है जी, उसको मिक्स किया है, उसको मिक्स करना शुरू कर दिया। ये देखिए एक सादा सी बाल्टी है जो शहजाद भाई ने रखी है आज के लिए। ये इनके पास प्लास्टिक का डंडा है और शहजाद भाई के हाथ हैं। तो अब इसमें देखते हैं क्या डालते हैं शहजाद भाई, फिर इंशाल्लाह आगे आगे देखते जाते हैं कि कैसा बनता है ये। अच्छा जी, अब इसमें शहजाद भाई क्या डाल रहे हैं आप? ये कलर डाल रहे हैं जी हस्बे ज़रूरत, जितना आप कलर उसको करना ठीक हो चाहें गया जी। हस्बे ज़रूरत उसके अंदर जो है कलर ये डाल। कलर डाल दिया शहजाद भाई ने, साथ ही कलर पिंक सा हो गया जी। इसका कलर डाल के इसको मिक्स कर रहे हैं। सबसे पहले शहजाद भाई ने पानी लिया है, पानी में शैम्पू बेस डाली है। शैम्पू बेस के साथ शहजाद भाई ने इसमें पर्ल पाउडर डाला है। पर्ल पाउडर के बाद शहजाद भाई ने इसमें कोको बुटाइन डाली है। कोको बुटाइन के बाद कलर डाला है। अब उसको मिक्स कर रहे हैं। अच्छा जी, अब शहजाद भाई क्या डाल रहे हैं इसमें? अब इसके अंदर हम खुशबू डालेंगे हस्बे ज़रूरत, ठीक जितनी है। की हम स्मेल चाहिए हमें उतनी ठीक हम है। लोग डाल लेंगे। ये लेंगे, ये खुशबू डाली शहजाद भाई ने। खुशबू से नहीं रजते शहजाद भाई। नहीं, खुशबू तेज हो मतलब तो फिर ही आता, पता तो चले खुशबू डाली है अंदर। सही हो गया। खुशबू डाल के इसको मिक्स कर रहे हैं। अब तकरीबन लवाजमात आपके तकरीबन पूरे हो गए जी। जी, अब इसको हमने थिक करना है बस। अब हमने ठीक करना है इसको, बिल्कुल ठीक हो गया। थिक करने के लिए हम नमक इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, अच्छा जी। और इसको हिलाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा नमक डालते जाएंगे। जहाँ पे हमें महसूस हो गया अब इतना थिक हो गया, हम इसे ज़्यादा नहीं करना चाह रहे, तो आगे वहाँ पे उसको छोड़ देना। ठीक हो गया। नमक आपने चुटकी चुटकी कितना कितना डालना है? ये थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, तो ये कि एक एक चम्मच के हिसाब से। ठीक। तो जहाँ पे हमें महसूस होगा कि अब ठीक हो गया हमारा हैंड वॉश जो है, इससे ज़्यादा हम ठीक नहीं चाहते, तो वहाँ पे बस इसको छोड़ देना फिर। ठीक। ग्लिसरीन भी डालनी है अभी आपने? हाँ जी, ग्रेसलिन भी इसके अंदर थोड़ी सी मिक्स करेंगे। वो ग्रेसलिन जो हाथों को ज़रा नरम रखती है, ठीक। तो मॉइस्चराइज रहता है। मॉइस्चराइज रहता है, हाथ सही। सख्त नहीं होते आप। बिल्कुल सही। तो ये तकरीबन 8 ग्राम पर लीटर के हिसाब से 1 ग्राम के हिसाब से हम ठीक। डालेंगे इसके अंदर। ये ग्लिसरीन डाल रही है जी, ग्लिसरीन डाल दी शहजाद भाई ने। ग्लिसरीन ज़्यादा नहीं डालनी,
इसमें डाल दी है 1 ग्राम पर लीटर। 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से डाली है तकरीबन 8 ग्राम। ठीक है शहजाद भाई, ज़रा इसको रोकें, इसका कलर शलर देखते हैं। ये देखें दोस्तों, पर्ल पाउडर भी अपना काम दिखा गया, हर चीज़ अपनी काम दिखा गई है। अब इसको थिक करना बाकी रह गया। ये देखें, वो नीचे पर्ल पाउडर चल रहा है, खूबसूरती इसकी चेक करें माशाल्लाह। ले जी, अब थिक होना शुरू होगा। ये शहजाद भाई ने नमक की चुटकी भरी है, सिट दी है अंदर। ये दूसरी चुटकी भरी है, वो भी फेंक दी है। अब इसको दोबारा शहजाद, अच्छा जी, नमक की डालने के बाद हिलाना शुरू किया है। इसकी थिकनेस इंशाल्लाह भी साथ साथ शुरू हो जाएगी होनी। तो फिर इसको देखते हैं, थोड़ा सा नमक और डाल दिया है इन्होंने। ये तरीका वारदात चेक कर लें, मेरा ख्याल ठीक होना शुरू हो गया शहजाद भाई। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा ये आप डंडे को जब हिलाएंगे उससे महसूस होना शुरू हो जाता है कि आपका हैंड वॉश जो है ठीक हो रहा है। अच्छा जी, तो वो है कि देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हिलाने के जो है अंदाज से ही पता चल जाता है कि जितना हमें चाहिए। हाँ जी, आप हिला रहे हैं, मुझे अभी इधर से ही पता चल गया आपका जोर लगना शुरू हो गया है। अच्छा जी, ये ठीक होना शुरू हो गया। ये तीसरी चुटकी नमक की अंदर गई है जी। ये माशाल्लाह बेहतरीन हैंड वॉश बन गया। बेहतरीन हैंड वॉश तैयार हो रहा है जी। ये मॉइस्चराइज भी होगा और उसके बाद इसमें पर्ल पाउडर अपना कलर दिखाएगा। ठीक है, इसकी थिकनेस भी बेहतरीन होगी, झाग भी बेहतरीन होगी, हर चीज़ इसकी बेहतरीन होगी, कलर भी इसका खूबसूरत होगा। जी ये मुकम्मल हो गया जी हैंड वॉश। ये देखिए, इसके अंदर पर्ल पाउडर भी नज़र आ रहा है, उसकी चमक भी नज़र आ रही है। ठीक है, ये थोड़ी देर पड़ा रहेगा, झाग के ज़रात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और ये फिर बिल्कुल साफ और क्लीन नज़र आएगा। और ये शहजाद भाई कितने रुपये केजी पड़ा है? ये तकरीबन हमें 34 रुपये पर केजी। ठीक हो गया, ये जी 34 रुपये पर केजी पड़ा है। आप अपने घर में बना सकते हैं, अपनों के लिए बना सकते हैं, दोस्तों के लिए बना सकते हैं, सेल करने के लिए बना सकते हैं। इसी तरह आप बगैर मिक्सर के, बगैर किसी चीज़ के बना सकते हैं। ना पता चले, कॉन्टैक्ट में नंबर होंगे, कॉल कर लीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।